अखिलेश यादव जी को गोली से मारने की बात करनी सेना के लोग कर रहे हैं और आज हमारे ऊपर हमला हो गया। चाकनी सेना जिस हिसाब से दबंगई गुंडई के बल पर दलितों पिछड़ों पर हमला कर रहा है, क्षेत्रीय जनता अगर न होती तो आज हमारी हत्या हो चुकी होती, हमारी लाश यहाँ आई होती। राणा सांगा जी के लिए कुछ टिप्पणी किया था, प्लस उन्होंने मां करनी के लिए आपत्तिजनक बयान दिए थे। मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। मां करनी का मैं उपासक जी नहीं, मेरा करनी सेना से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया से मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैंने अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ हैं आप? मैंने अभी लास्ट कंपनी जो स्विच की है वो विप्रो है, मैंने स्विच की है, अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पूरा प्रकरण ये है कि देखिए, हरीश मिश्रा जी ने हमारे वीर पुरुष जो है महाराणा राणा सांगा जी के लिए कुछ टिप्पणी किया था, प्लस उन्होंने मां करनी के लिए आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसमें मां करनी को कुकर्मी कहा गया था, चटनी कहा गया था और भी बहुत सी चीज़ें कही गई थी। आप उसके बारे में मैं बताऊं तो वहाँ ये सुनने में आया कि मारा जा रहा है। मैं बचाने के तौर पे पहुंचा हूं, मैं वहाँ छुड़ाया, अभी तो मेरे ऊपर 10-12 लोगों ने हमला कर दिया। आज थाना क्षेत्र सिगरा में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंचकर 3 को हिरासत में लिया गया था और दोनों पक्ष को चोट आई है, दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई है और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। और उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करनी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी को गोली से मारने की बात करनी सेना के लोग कर रहे हैं और आज हमारे ऊपर हमला हो गया। चाकनी सेना जिस हिसाब से दबंगई गुंडई के बल पर दलितों पिछड़ों पर हमला कर रहा है, क्षेत्रीय जनता अगर न होती तो आज हमारी हत्या हो चुकी होती, हमारी लाश यहाँ आई होती। केवल हमारा इतिहास चंबल बेहड़ से नहीं है, बल्कि इतिहास जो जानते होंगे इटावा का वो जानते होंगे। एओ ह्यूम, जो एओ ह्यूम थे, जब 1857 की आजादी की लड़ाई हुई और उसमें यहां के जो कलेक्टर इटावा के थे, उन्हें क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें भागना पड़ा
और यहां से भाग करके निकल गए। और इतिहास ये भी कहता है कि एओ ह्यूम जब 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें उसी तरह भागे थे जैसे एक बार कोई बाबा जी दिल्ली में भागे थे कपड़े पहन करके। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वही एओ ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था। ये जो कांग्रेस बनी है पार्टी, जो एओ ह्यूम का योगदान भी है, लेकिन अंग्रेज भी थे वो। इतिहास ये भी कहता है कि जब वो भारत छोड़ के गए थे, जब यहां से उन्हें जाना पड़ा तो अपना सामान तो ले ही गए थे, लेकिन देश की चिड़ियों को भी पैकेट में बंद कर करके ले गए थे। और जो जानकारी मिलती है उस जानकारी में यह है कि लगभग 5000 लकड़ी के डब्बों में चिड़ियों को भर करके यहां से ले गए थे। और उसी की वजह से जो यहां से चिड़िया लेके गए थे वो उसी से म्यूजियम बना था जाकर के। न केवल एओ ह्यूम का यहां का है हमारा इतिहास, बल्कि औरैया के लोग जानते होंगे गेंदालाल दीक्षित का भी बहुत बड़ा योगदान है आजादी को दिलाने में। उन्होंने जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के वजह से जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो गेंदालाल दीक्षित जी थे उनका बहुत बड़ा योगदान है कि बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर के इस दोनों जिले जो आज हो गए हैं उसमें तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने जगाया, अपने साथ लेकर के चलने का काम किया। न केवल क्रांतिकारियों का इतिहास है, बल्कि सुनने में आता है एक समय ऐसा था कि यहां से अच्छे डकैत भी कहीं नहीं हुआ करते थे। जो डकैत हुए हैं उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। जो उस पीढ़ी के कुछ लोग बचे हों, शायद अब नहीं बचे होंगे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो इन इलाकों पे रहते होंगे। उन्होंने देखा होगा कभी कभी घोड़ों से भी वो आते थे। उस समय भी अन्याय था। वो भी कहानियां हैं बहुत सारी डकैतों की, जिसकी वजह से इटावा, मैनपुरी और औरैया और आपके बगल के जिलों का जो मध्य प्रदेश के जिले की एक पहचान बनी है। उस समय भी तमाम ऐसे लोग हुए पैदा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे साथी जो फूलन देवी का नाम ले रहे हैं, फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है। और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतने प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया और
और हमें खुशी है इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और ये शर्त थी, बहुत लोग इतिहास ये नहीं जानते होंगे, वो शर्त ये थी जब आत्मसमर्पण हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे और उस समय आत्मसमर्पण के समय ये तय हुआ था कि जो जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं इन सब को छोड़ दिया जाएगा। उस समय जिन जिन ने आत्मसमर्पण किया था सब डकैत छोड़ दिए गए थे, केवल फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए उसी आधार पर नेताजी ने उनके केस वापस लेकर के लोकसभा में भी पहुंचाने का काम किया। आपके समाजवादी पार्टी के नेता हैं लालजी सुमन, उन्होंने सदन में राणा सांगा को लेकर जो बातें कही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है भैया, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा इस पर जी। इतना जरूर कहूँगा कि इतिहास को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने, इतिहास को मत खोदिए। इतिहास में आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो इतिहास में हर वर्ग का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र, सबका अपना इतिहास है। जी जी। अगर आप किसी के इतिहास को टच करेंगे कि मेरा इतिहास ही है, तो वो भी अपने इतिहास को बताएगा। जी। हालांकि मैं इसमें बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, ये सरकार क्यों सच को दबाने का काम कर रही है। बिल्कुल। कि यादव जो मारते हैं तो दौड़ने का, भागने का मौका नहीं देते हैं। जी। संगी सोम को ये मालूम होना चाहिए कि भागने के लिए कितनी ज़मीन उनको ढूंढनी है। जी। क्योंकि चाचा जी जिस दिन भगाएंगे उनको पता चल जाएगा कि कितना दौड़ना है उनको। सर 2027 में चुनाव है, तो इस पे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? समाजवादी पार्टी की तैयारी है, हम रोडों पे उतर रहे हैं जी। हम लोग घरों घर जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और हमारी तैयारी से नहीं, अब जनता त्राहिमाम हो चुकी है, लोग तड़प चुके हैं सरकार से, जी। तड़प थे इस सरकार को देखकर। ये हमारी तैयारी ज़्यादा, सरकार, जनता चाह रही है सरकार को बदलना। जी। और मेरा विश्वास मानिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। जनता चुन कर लाएगी समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्योंकि हम लड़ रहे हैं उनके हक के लिए।